Good morning class. How are you? Fine students. Students, today we will start our exercise solution. In previous video we complete our chapter number 9. Its name is nervous system, and today we will solve our exercise. So students, open your page number B16. Page number B16 B16 पेज ओपन अप कीजिए और अपने हैंड्स में पेंसिल ले लीजिए अपनी, ठीक है। और मेरे साथ जैसे मैं बोलती हूँ आपको उसके अकॉर्डिंग आपको अपनी बुक में क्या करना है, फिल करनी है एक्सरसाइज, ठीक है। और जो आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस होते हैं वो आपको अपनी नोटबुक में करने हैं। ये क्वेश्चंस आप अपनी बुक में फिल करेंगे। सबसे पहले आपको क्वेश्चन नंबर ए, क्वेश्चन ए हैव पार्ट फर्स्ट, ठीक है। अपनी बुक ओपन कीजिए, वहां से क्वेश्चन रीड कीजिए। ये स्क्रीन पे भी देख सकते हैं आप कि क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन सिस्टम्स हेल्प्स अस टू लर्न एंड थिंक। कि आपको क्वेश्चन कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन सिस्टम हेल्प्स अस टू लर्न एंड थिंक। आपके इनमें से 4 ऑप्शंस हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम, नर्वस सिस्टम, स्केलेटन सिस्टम एंड मस्कुलर सिस्टम। कि 4 सिस्टम्स में से आपकी हेल्प कौन करता है लर्निंग और थिंकिंग में, ठीक है। तो सीधी सी बात है बेटा, नर्वस सिस्टम आपकी हेल्प करता है। तो फर्स्ट में आप क्या फील करोगे, नर्वस सिस्टम पे क्या कर दोगे, आप टिक कर दोगे, टिक द नर्वस सिस्टम। ओके, सेकंड क्वेश्चन का आंसर्स, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन हेल्प अस टू टेस्ट। कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन्स, 4 ऑर्गन्स आपके पास, आई, ईयर, नोज एंड टंग। 4 ऑर्गन्स में से आपकी टेस्ट करने में हेल्प कौन करता है बेटा। बिल्कुल सिंपल है, टेस्ट आपको किससे पता चलता है, टंग से पता चलता है। तो विदाउट ऑप्शन भी आप बता सकते हैं किसमें आएगा आपका, इसका आंसर आपका टंग आएगा। क्या आएगा बेटा, टंग। थर्ड है आपका ट्रू सॉरी टिक द करेक्ट में। ये फर्स्ट आपको क्या पार्ट चल रहा है, टिक द करेक्ट। थर्ड है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ह्यूमन ब्रेन। कि आपका ह्यूमन ब्रेन का लार्जेस्ट पार्ट आपका कौन सा है। बिल्कुल सिंपल है, सेरिब्रम, सेरिबेलम एंड मेडुला। देयर आर 3 पार्ट्स ऑफ द ह्यूमन ब्रेन एंड सेरिब्रम इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन। सो हियर आंसर इज सेरिब्रम। देन फोर्थ इज ऑप्टिक नर्व्स कैरीज मैसेज फ्रॉम। कि जो ऑप्टिक नर्व्स होती है बेटा, मैंने आई के डायग्राम में आपको इनका नाम लिया था कि ऑप्टिक नर्व्स भी कुछ होती हैं। ऑप्टिक नर्व्स क्या करती हैं, आपकी रेटिना से जो इमेज बनती है उसको ब्रेन तक लेके जाती है। तो ऑप्टिक नर्व्स कहाँ मिलती है आपको, आईज में। कहाँ मिलती है आपको, आईज में। फिफ्थ में आपका जो करेक्ट ऑप्शन है, क्वेश्चन देखिए, विच पार्ट ऑफ ब्रेन हेल्प्स इन मेंटेनिंग द बैलेंस ऑफ आवर बॉडी। कि बेटा कौन सा पार्ट है जो आपका बैलेंस मेंटेन करने में आपकी हेल्प करता है ब्रेन का, सेरिबेलम। सेरिबेलम तो किस में हेल्प करता है, थिंकिंग और लर्निंग में। और सेरिबेलम आपका बॉडी मेंटेनेंस में। क्या आ गया आपका, सेरिबेलम, ठीक है। टिक द करेक्ट में कोई आपको डाउट नहीं होना चाहिए। उसके बाद बेटा आपका सेकंड क्वेश्चन आता है बी पार्ट। बी पार्ट आपका क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स। बी पार्ट आपका क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स है, अपनी बुक से रीड कीजिए। फिल इन द ब्लैंक्स इज द कंट्रोल सेंटर ऑफ आवर बॉडी। फिल इन द ब्लैंक्स इज द कंट्रोल सेंटर ऑफ आवर बॉडी। बेटा कंट्रोल सेंटर आपकी बॉडी का कौन है, ब्रेन। बिल्कुल सिंपल है, कंट्रोल सेंटर आपकी बॉडी का कौन है, ब्रेन है। तो यहाँ पे आपका आंसर भी क्या आएगा, फर्स्ट का, ब्रेन। ओके, सेकंड आप फिल इन द ब्लैंक्स रीड कीजिए। मेडुला कंट्रोल्स फिल इन द ब्लैंक्स एक्शंस लाइक ब्रीथिंग एंड डाइजेशन। बेटा जो आपके ब्रीथिंग और डाइजेशन है, सबसे पहले आपको एक्शंस पता होना चाहिए। ये एक्शंस कैसे हैं आपके, वॉलंटरी और इनवॉलंटरी। इनवॉलंटरी, इनको आप रोक नहीं सकते, इनके ऊपर आपका कोई कंट्रोल नहीं है। तो इनको कौन कंट्रोल करता है बेटा, आपका मेडुला। कौन कंट्रोल करता है, आपका मेडुला। तो आप कह सकते हैं दीज एक्शंस आर इनवॉलंटरी एक्शंस। इनवॉलेंटरी एक्शंस। थर्ड फिल इन द ब्लैंक्स आपका आता है, फिल इन द रिफ्लेक्स एक्शंस आर कंट्रोल्ड बाय।
जो रिफ्लेक्स एक्शंस होते हैं बेटा, जो बिल्कुल क्विक रिस्पॉन्स होते हैं किसी भी चीज को लेके, बहुत सडन रिस्पॉन्स जो देते हैं, वो कौन कंट्रोल करता है? आपके स्पाइनल कोड। कौन कंट्रोल करता है? स्पाइनल कोड। तो यहाँ पे आप क्या राइट करेंगे? स्पाइनल कोड। फोर्थ में आता है आपका द ईयर हैज फ्लिंद पार्ट्स, कि जो ईयर है, ईयर में कितने पार्ट्स होते हैं? हमने कल ही बताए थे आपको। ईयर हैव 3 पार्ट्स, आउटर ईयर, मिडल ईयर एंड द इनर ईयर। तो यहाँ पे आप क्या कहेंगे कि ईयर हैव 3 पार्ट्स। एंड फिफ्थ फिल इन द ब्लैंक्स इज द सरफेस ऑफ द टंग हैज मैनी टेस्ट वर्ड्स, कि जो सरफेस होता है टंग का, उन पे कितने टेस्ट वर्ड्स होते हैं बेटा? बहुत सारे। तो यहाँ पे आप कह रहे हैं कि हैज मैनी टेस्ट वर्ड्स, जिनकी टेस्ट वर्ड्स की वजह से वो क्या कर पाती है? टेस्ट आइडेंटिफाई कर पाती है कि ये साल्ट टेस्ट है, स्वीट टेस्ट है या बिटर टेस्ट है। ओके, इस तरह से आप टिक द करेक्ट और आपके फिल इन द ब्लैंक्स आप फिल कर लेंगे। देन आपका नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन सी पार्ट, नेम द फॉलोइंग। आपका सी पार्ट क्या मेंशन करता है आपको? नेम द फॉलोइंग। इसमें बेटा फर्स्ट क्वेश्चन आपका रीड करना है आपको। द पार्ट ऑफ नर्वस सिस्टम विच एक्ट्स लाइक टेलीफोन वायर्स, कि जो टेलीफोन वायर्स की तरह आपका बॉडी में यूज होता है, वो आपका नर्वस सिस्टम का कौन सा पार्ट है? नर्वस सिस्टम के 3 पार्ट्स थे। फर्स्ट आपका ब्रेन, सेकंड आपका स्पाइनल कोड एंड थर्ड इज नर्व्स। ठीक है, तो नर्व्स होती है वो कैसे काम करती है? आपके टेलीफोन वायर्स की तरह। तो यहाँ पे इनका आंसर क्या आएगा आपका? नर्व्स। सेकंड जो आप कहते हैं, सेकंड आपका क्या है? द पार्ट ऑफ ब्रेन विच हेल्प्स इन थिंकिंग, लर्निंग एंड रीजनिंग, कि आपका ब्रेन का कौन सा पार्ट है बेटा जो आपका हेल्प करता है थिंकिंग में, लर्निंग में, रीजनिंग में? बिल्कुल सिंपल है, जो ब्रेन का सबसे लार्जेस्ट पार्ट था, सेरिब्रम। सेरिब्रम हेल्प्स टू थिंकिंग, लर्निंग एंड राइटिंग, रीजनिंग। तो आपका सेरिब्रम हेल्प करता है। थर्ड आपका वन एग्जाम्पल ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन। आपको क्या बताना है? वन एग्जाम्पल बताना है रिफ्लेक्स एक्शन की। बेटा रिफ्लेक्स एक्शन मैंने पहले भी बताया था, जो सडन रिएक्शंस होते हैं जिनको हमें क्विक रिस्पॉन्स मिलता है। जैसे आप हॉट ऑब्जेक्ट को टच करते हो, आप क्या करते हो? हैंड्स को बिल्कुल दूर कर लेते हो, ये रिफ्लेक्स एक्शन है। आप टेस्टी फूड देखते हैं, आपके मुंह में पानी आ जाता है, वाटरिंग इन योर माउथ। तो यहाँ पे आप एग्जाम्पल कर रहे हैं वाटरिंग ऑफ माउथ। एट द साइट ऑफ फूड, की वाटरिंग ऑफ माउथ, ये इसमें मुंह में पानी आ जाता है एट द साइट ऑफ फूड, फूड को देखते ही। फोर्थ क्वेश्चन है आपका B17 पेज पे, द कलर्ड पार्ट ऑफ आई, जो आई के कलर्ड पार्ट्स होते हैं, आई के काफी पार्ट्स है, कॉर्निया, आइरिस, प्यूपिल, रेटिना, लेंस, सिलियरी मसल्स। तो आपको जो कलर्ड पार्ट है, कलर्ड पार्ट कौन सा है बेटा? आपका आइरिस। कौन है? आइरिस। और फिफ्थ आपका क्या आता है बेटा? द ऑर्गन विच हेल्प्स अस टू ब्रीथ एंड स्मेल, कि वो ऑर्गन बतानी है आपको जो आपकी हेल्प करती है ब्रीथिंग में और स्मेल में। तो क्या है बेटा? आपकी नोज। क्या? आपकी नोज। ठीक है, नोज आपका हेल्प करता है ब्रीथिंग में और स्मेल डिटेक्ट करने के लिए। हो गया यहाँ से आपका नेम ऑफ द फॉलोइंग। अब आपको आंसर्स करने हैं। आपका डी पार्ट आता है, ये भी आपका कंप्लीट हो गया। आपका डी पार्ट आता है आंसर द फॉलोइंग। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर करते हैं हम। ओके, क्वेश्चन रीड कीजिए। व्हाट प्रोटेक्ट्स द ब्रेन एंड स्पाइनल कोड, कि आपका ब्रेन और स्पाइनल कोड को जो प्रोटेक्ट करते हैं, कौन प्रोटेक्ट करता है? तो कह सकते हैं आप ब्रेन इज प्रोटेक्टेड बाय स्कल। आपका जो ब्रेन है वो आपको स्कल से क्या होता है? प्रोटेक्ट होता है। और स्पाइनल कोड किससे प्रोटेक्ट होती है? आपकी बैकबोन से प्रोटेक्ट होती है। बेटा काफी बार रिपीटेड थिंग्स है, जो मैंने एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो आपको नहीं कराया हो क्लास में। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं brain is
प्रोटेक्टेड बाय स्कल एंड spinal cord is protected by backbone. ओके इस तरह से आपका क्या हुआ, फर्स्ट क्वेश्चन का आपने क्या कर दिया, आंसर कर दिया। आपका सेकंड क्वेश्चन है व्हाट आर डिफरेंट पार्ट ऑफ नर्वस सिस्टम। आपको नर्वस सिस्टम के डिफरेंट पार्ट बताने, मैंने पहले बताया था आपको नर्वस सिस्टम हैव 3 पार्ट्स, फर्स्ट इज ब्रेन, सेकंड इज स्पाइनल कॉर्ड एंड थर्ड इज नर्व्स। तो यहाँ पे आपको नोट भी वही करना है कि नर्वस सिस्टम, nervous system have 3 parts. Number 1 brain, number 2 spinal cord and the number 3 is nerves. कितने हैं बेटा, 3 पार्ट्स है, ब्रेन, स्पाइनल कोड और आपके क्या है, नर्व्स। और उसके बाद आपके क्या क्वेश्चन था इसी में, आपका यही था व्हाट आर डिफरेंट पार्ट, आपने डिफरेंट पार्ट क्या कर दिया, मेंशन कर दिया। देन आपका थर्ड आता है व्हाट इज ए रिफ्लेक्स एक्शन। क्वेश्चन क्या आपका, व्हाट इज ए रिफ्लेक्स एक्शन, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। आपको क्या करना है, रिफ्लेक्स एक्शन की आपको डेफिनेशन देनी है और उसको एक एग्जांपल से आपको क्या करना है, चेक करना है कि ये आपका रिफ्लेक्स एक्शन है या नहीं है। एक मिनट रुकना बेटा, आपको बेटा आपका क्वेश्चन था व्हाट आर रिफ्लेक्स एक्शन, हमें उसका आंसर करना है। आपका क्वेश्चन नंबर बेटा ये क्या था, 4th या 3rd, आपका क्वेश्चन नंबर ये 4th 3rd था बेटा आपका, तो आपको आंसर करना है 3rd क्वेश्चन का। ओके तो आपको सबसे पहले रिफ्लेक्स एक्शन की डेफिनेशन नोट करनी है। तो डेफिनेशन क्या है, जो हमने पहले भी आपको कराई थी, ऑटोमेटिक एक्शन the automatic actions produced in response to an event is called रिफ्लेक्स एक्शन। ओके क्या कहते हैं आपको, द ऑटोमेटिक एक्शंस प्रोड्यूस्ड इन रिस्पॉन्स, कि जो आपका ऑटोमेटिक एक्शंस होते हैं उनका सडनली जो रिस्पॉन्स दिया जाता है वो आपका क्या है, रिफ्लेक्स एक्शन है। इसके बाद आपको इसका एक एग्जांपल करना है। एग्जांपल आपका क्या था, हमने अभी आपको नेम द फॉलोइंग में कराया, एग्जांपल आपका इसका क्या है, ठीक है। तो आप एग्जांपल में आप कर सकते हैं यहाँ पे watering of mouth at the sight of food, at the sight of food, it is the example of question number, it is the answer of question number 3। राइट कर देना बेटा आप अपनी वीडियो से, आपको कोई फोटो नहीं मिलेगी, वीडियो से ही आपको राइट करना है। 4th आपका क्या है, राइट 2 ways in which you can take care of your eyes, स्किन एंड ईयर्स। आपको क्वेश्चन कहता है आपको 2 वेज बताने हैं जिनकी वजह से आप आई, ईयर और स्किन आप तीनों की क्या कर पाते हैं, टेक केयर कर पाते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या लिखने हैं, मेथड्स टू टेक केयर ऑफ ईयर्स, मेथड्स टू टेक केयर ऑफ आई। नंबर 1, आप आई के लिए क्या होना चाहिए, डू नॉट रीड इन ए मूविंग व्हीकल, डू नॉट
रीड इन ए मूविंग व्हीकल। ओके, सेकंड आपके लिए क्या कहता है बेटा, आपको टेलीविजन, डू नॉट वॉच टेलीविजन फॉर लॉन्ग आवर्स। ठीक है, फिर उसके बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पे आपको ऐसे स्टार बनाना है। सेकंड आपको क्या करना है, मेथड्स टू टेक केयर ऑफ ईयर। यहाँ पे आपको फर्स्ट नोट करना है, क्या नोट करना है आपको, यहाँ पे अंडरलाइन कर लीजिए इसको। इसी तरह से आपको ईयर के टेक केयर के लिए आपको डू नॉट क्लीन योर ईयर्स विद शार्प ऑब्जेक्ट। शार्प ऑब्जेक्ट्स के आपको अपने ईयर क्लीन नहीं करने हैं। डू नॉट क्लीन योर ईयर विद शार्प ऑब्जेक्ट्स। सेकंड जो आपको ईयर के लिए करना है, कीप द ईयर क्लीन एंड ड्राई। कीप्स द ईयर क्लीन एंड, आपको क्लीन और ड्राई रखना है ईयर। ओके, एंड थर्ड आपको जो करना है वो स्किन के लिए करना है, मेथड्स टू टेक केयर ऑफ स्किन। ठीक है, आप स्किन के टेक केयर के लिए आप क्या कर सकते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल वियर क्लीन एंड ड्राई क्लोथ्स। आपको हमेशा क्या करने हैं, ड्राई क्लोथ्स करने पहनने हैं, वियर ड्राई एंड क्लीन क्लोथ्स। सेकंड आपको अपनी स्किन को क्या रखना है, बिल्कुल क्लीन रखना है। ठीक है, तो आप ये कह सकते हैं बाथ विथ सोप एंड क्लीन वाटर। सोप एंड क्लीन वाटर। ठीक है, इस तरह से आपको क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 4 का भी आपका ये आंसर हो गया। आपको क्या करना है, आगे आपको इसके कंप्लीट करने हैं क्वेश्चंस। बेटा क्वेश्चंस हम कंप्लीट करेंगे, हमारे 3 क्वेश्चंस बचे हुए हैं, 5th 6th एंड 7th। ये क्वेश्चंस हम कल करेंगे। ठीक है, आज के लिए हमारा इतना ही है। कल हम इस चैप्टर को हमारा कंप्लीट कर लेंगे रिटर्न में, और नेक्स्ट चैप्टर हम अपना स्टार्ट करेंगे। ओके, आप सभी को क्या करना है, अपनी फेयर नोटबुक में बिल्कुल नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग में होमवर्क मेंटेन करना है। किसी भी स्टूडेंट ने ऐसा नहीं करना कि राइटिंग बिल्कुल मैशी हैंड राइटिंग करे, राइटिंग उनकी बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। ओके, थैंक यू बेटा।